जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, शाम की 7:02 हुई है और आज शनिवार का दिन है। 28 मई, 28 मई 2022। ऑलरेडी हम जून सीरीज़ कल स्टार्ट कर दिए थे, फ्राइडे को, यस्टरडे। लेकिन अभी जून महीने की शुरुआत 1 तारीख से होगी। इसके पहले हमको 30 और 31 दो ट्रेडिंग डेज मिलेंगे जो मई महीने के रहेंगे, लेकिन जून सीरीज में रहेंगे। और जून मंथ हमारा जो स्टार्ट होगा वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा। तो अभी 2 ट्रेडिंग डेज मई महीने के बाकी है। तो मुझे लगता है अभी भी उतार चढ़ाव देखना बाकी है। जो रियल तेजी आनी चाहिए वो 1 तारीख से आनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। तो अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे निफ्टी की नेक्स्ट वीक के लिए, क्या हो सकता है क्या नहीं। और दूसरा, वेबिनार का जो 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा था वो 31 मई तक ही अलाउड रहेगा। तो जिसको ज्वाइन करना रहेगा 96,354,76788 पे व्हाट्सअप कर लीजिए अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। और सिर्फ अब 3 सीट आपको और मिल सकती है। 2 सीट बुक हो गई है, तो 5 मैंने बोला था और दूंगा। उसके बाद सब 35,000 में ही बुकिंग होगी। ठीक है, 1 तारीख से। चलिए अभी हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो देखिए, बुलिश मेट होल्ड काम किया कि नहीं वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये बुलिश मेट होल्ड ही था उस दिन, जो मैंने चैलेंज किया था ना, वही हुआ था उस दिन। अब आप इसको मैं साबित करके दिखाता हूँ। ये उस दिन भी बुलिश मेट होल्ड था और ये लो काम का नहीं है। उस दिन का लो काम का नहीं है, भले आप इसको हैमर वाला लो मानो, ये बुलिश मेट होल्ड ही था। वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ SGX निफ्टी का। उसमें देखिए ये बुलिश मेट होल्ड है। उसमें इस कैंडल का जो लो था, जो स्पॉट में जो लो था हमारा, स्पॉट में लो कितना था इस कैंडल का? 16,003। तारीख कितनी थी ये? 20 तारीख। लेकिन SGX वाली कैंडल में, 20 तारीख वाली कैंडल में लो था 793। तो देखो इसका बुलिश का, इसका मैट होल्ड हो गया। ये परफेक्ट बुलिश मैट होल्ड था। मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये बड़ी बुलिश कैंडल, उसके बाद 1 बियरिश, 2 बियरिश, 3 बियरिश, लेकिन लो इंटैक्ट। और 5वें दिन तेजी, इस हाई के ऊपर, इस क्लोज के ऊपर क्लोज कर दिया। और छठे दिन फिर से तेजी। SGX तो अभी आज ऑलरेडी आपको मालूम है 444 का हाई बना चुका है। कितना? 444 का। हमारा मार्केट तो कितना हाई बनाया था अभी? 370। तो SGX और इसमें डिफरेंस काफ़ी रहता है, क्योंकि वो हमारे मार्केट बंद होने के बाद भी चलता है। तो उसमें 20 तारीख का लो कितना था? 793। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न में लिखा हुआ भी आया है, बुलिश मेट होल्ड पैटर्न। 26 मई को बुलिश मेट होल्ड पैटर्न इसमें लिखा हुआ भी आया, आपको देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये मेरा जो सिखाया मैंने, कितना ज़बरदस्त चीज़ आपको उस दिन सिखाया। तो हमने बस, मेरा ध्यान नहीं गया इस पे, SGX पे। तो उसने उस दिन भी होल्ड किया। ये आपको मैं खाली साबित करने के लिए ये दिखाया। चलिए एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको छोड़ दो, मैं इसको डिलीट मारता हूँ। हाँ, अब देखिए मार्केट अभी भी एक रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। जब तक इस, ये जो चैनल बना है, इस चैनल में नीचे का स्तर आ गया है, नीचे सपोर्ट है बड़ा 690 पे, या 650 आप लिख लो राउंड फिगर में। 690 पे बड़ा सपोर्ट है इसमें, ठीक है। और ऊपर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे के लिए। मंडे को जब तक 390 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, एक सेकंड,
थ्री, ये कितना, हमको क्लोजिंग चाहिए 377 के ऊपर, तो हम मान सकते हैं ये ब्रेकआउट आ जाएगा। 377 ही है ना ये, 384 के ऊपर। जब तक मार्केट निफ्टी स्पॉट फ्यूचर और स्पॉट का बहुत फर्क है। हेलो, हाँ बोलिए ना। अभी मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आपको थोड़ा बाद में बात करता हूँ, ठीक है। जब तक मार्केट निफ्टी स्पॉट में 16384 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, तब तक मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। अब देखो आप SGX और इसमें कितना डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा हो। तो ये मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया है तो यहाँ पे आपके सामने है, ये देखिए इस हाई से मैंने इस हाई को टच किया, तो अभी तक ये रेजिस्टेंस जिंदा है 16400 का, ठीक है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आए तब तक हम लोग को एक 16800 की तरफ जाने के लिए खुलेगा नहीं मैदान, ठीक है। तो ये देखिए ये लगभग आप मान सकते हो यहाँ पे देखो, और नीचे में इसको सपोर्ट मिलेगा करीब करीब यहाँ पे। अगर नीचे आता है यहाँ से तो यहाँ तक भी आ सकता है, 15900 तक वापस आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करे, स्पॉट चार्ट ये दिखा रहा है, लेकिन अगर आप फ्यूचर को चार्ट को देखो, SGX निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये दोनों कैंडल का देखो रूप थोड़ा बदल गया, जबकि यहाँ जो तेजी में स्पॉट की कैंडल दोनों आपको हैमर टाइप की लग रही है, ठीक है, दोनों हैमर जैसी बन रही है, या पिन बार बोलते हैं इसको, पिन बार टाइप की कैंडल है। लेकिन वही कैंडल अगर आप SGX में देख रहे हो, क्योंकि वहाँ मूवमेंट आफ्टर मार्केट भी होता है, तो उसके कारण ये दोनों कैंडल बड़ी है बॉडी, और ये बुलिश मेथड पैटर्न परफेक्ट बना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये चौथा पांचवा कैंडल बुलिश, और उसके बाद ये। लेकिन इसमें भी एक चीज़ देखने लायक है, इसमें भी अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे फ्राइडे का SGX निफ्टी हाई बनाया है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे। तो ये भी फिसल के नीचे आए तो ये भी 16040 तक आ सकता है, 16040 तक आ सकता है, फिर उसके बाद एक रैली दे सकता है। तो जब तक इसके हिसाब से, तो जब तक SGX 16450 के ऊपर, और इन SGX का चार्ट आपने देख ही लिया, एंड इन SGX निफ्टी ब्रेकआउट will come only if crosses 16450 क्लोजिंग बेसिस। दोनों चार्ट में कितना फ़र्क है, वो SGX है क्योंकि वो हमारा ट्रेडिंग आवर्स सिर्फ 6 घंटे 15 मिनट का है, लेकिन SGX का ट्रेडिंग आवर्स काफ़ी बड़ा है, रात को 1:30 बजे तक चलते रहता है ना, मिडनाइट 1:30 बजे तक चलता है, मिडनाइट 1:30 AM तक, AM उसको AM बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों में अभी भी दोनों जगह रेजिस्टेंस पे खड़ा है मार्केट। स्पॉट का चार्ट देख रहे हो तो भी यहाँ पे जब तक 16384 के ऊपर, तो हमारा तो हाई बना है 370, तो 384 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आएगा तब तक भी ये मंदी में ही है, मतलब इसमें फिर से करेक्शन आ सकता है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ गैप अप हुआ है। देखिए अगर हम स्पॉट का चार्ट देखें, स्पॉट के चार्ट में क्या दिख रहा है कि थर्सडे का हाई कितना था, 16204। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, स्पॉट के चार्ट में क्या दिख रहा है, थर्सडे का हाई था 16204 और फ्राइडे का लो क्या दिखा रहा है, 221।
तो यहाँ पे 16 पॉइंट का गैप रह गया। लेकिन वही चीज़ अगर हम एसजीएक्स में देखते हैं तो वहाँ गैप नहीं है। आप देखो यहाँ थर्सडे का हाई कितना है 262 और फ्राइडे का लो कितना है यहाँ पे 202। यहाँ गैप नहीं है लेकिन उसमें गैप रह गया स्पॉट चार्ट में। ये सब चीज़ें बारीकी से देखिए तो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल बुलिश तभी हो सकता है जब मार्केट किसी भी हालत में, अगर हम स्पॉट और फ्यूचर दोनों मिला ले, एसजीएक्स मिला ले, वो फ्यूचर नहीं है एसजीएक्स है, ठीक है। तो जब तक 450 के ऊपर एसजीएक्स को क्लोजिंग नहीं दे तब तक बुलिश नहीं हो सकते, और जब तक 384 के ऊपर स्पॉट में क्लोजिंग दे नहीं। भले ही आपको एसजीएक्स अभी 438 दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन खुला मंडे का अभी खुला नहीं है ना मार्केट। मार्केट तो कल संडे है, कल भी विदेश की जितनी भी न्यूज़ आएगी वो फैक्टर्ड इन करेगा। दूसरी बड़ी बात क्या है कि मंडे को यूएस मार्केट में हॉलीडे है, मंडे को यूएस मार्केट छुट्टी में है। तो यहाँ के ऑपरेटर्स मंडे को हावी रहेंगे क्योंकि वहाँ फॉरेन क्रूज नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मंडे को यूएस मार्केट छुट्टी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए यहाँ देख लेते कहीं दिख रहा है क्या। ये देखिए मंडे 30 मई मेमोरियल डे, डाउ जोन्स 2022। 2023 में भी ये 29 तारीख को रहेगा छुट्टी, ठीक है। कौन सा मेमोरियल है, लेकिन जो भी है उनका मेमोरियल डे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मंडे को डाउ जोन्स बंद है तो यहाँ पे विदेश के फैक्टर्स काम नहीं करेंगे, लोकल फैक्टर्स ज़्यादा काम करेंगे, और मुझे लगता है रिटेलर्स ने जम के शॉर्ट किया है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एफआई थोड़ी सी बुलिश हुई है जबकि अब किया, भले कैश मार्केट में डाटा सेलिंग के ही आया, तो ये आपको फैक्टर याद रखना पड़ेगा। तो मैं बुलिश तब मान लूँगा जब इसके ऊपर निकल जाए। और एक चीज़ दिखाना था, अगर यहाँ से मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन लेके आऊँ, ये ट्रेंड लाइन भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसका हाई बनता है 490 या 500, मतलब ओवरऑल जब तक 16,500 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करे तब तक आप तेजी पे विश्वास मत करिएगा। ये सिर्फ बाउंस बैक है क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया था, कितना बड़ा, 2379 पॉइंट्स का, यहाँ से यहाँ तक 2379 पॉइंट का 2379 पॉइंट्स का फॉल आया था, फ्रॉम 18,114 टू 15,735। अब पहली बार मार्केट ने 23.6% 6% ऑफ 2379 का रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। क्या था वो रिट्रेसमेंट लेवल? 16,296। कैसे निकाला आप? 18,114 से 15,735 को माइनस करेंगे तो 2379 आएगा, उसका 23.6% निकाल लीजिए और उसको 15,735 में ऐड कर दीजिए तो 16,296। पहली बार, क्योंकि मार्केट ने 16,352 पे क्लोज किया है, मार्केट ने 16,352 के ऊपर क्लोज किया है, तो इस लेवल के ऊपर पहली क्लोजिंग आई। इसके पहले आप इतने दिन देख लीजिए एक बार भी क्लोजिंग नहीं आई थी। ये जो गिरावट के बाद यहाँ सुधरा है, देखिए यहाँ तक तो गिर ही रहा था, ये गिरने के बाद जो रिट्रेस हुआ है उसके बाद एक भी दिन इसने 296 के ऊपर क्लोज नहीं किया। इसके पहले हाईएस्ट क्लोजिंग थी 266, ठीक है। तो ये पहली बार एक पॉजिटिव मान सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 23 पॉइंट। तो इसका अगला पड़ाव क्या आता है? अगला पड़ाव आता है 38.2% ऑफ 2379, तो वो लेवल आएगा 16,646। तो अगला टारगेट तो ये खुल गया, टारगेट ये खुल गया, लेकिन क्या मार्केट सीधा ही जैसा एसजीएक्स दिखा रहा है वहाँ से खुल के सीधा ही एक दो दिन में यहाँ पहुँचाएगा?
पॉसिबल है, क्योंकि इसको मैंने नहीं नकार सकता हूँ कि इसने पहली बार क्लोज, यहाँ देखिए कितनी क्लोजिंग ट्राई किया, एक बार भी यहाँ गया, हर बार 300 के ऊपर बहुत बार गया, 1 2, है ना, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया, आज किया राइट है। तो ये पॉजिटिव में मैं लेता हूँ। अब और निगेटिव ढूंढते हैं, ठीक है, चलिए मैं और थोड़ा ढूंढ के देता हूँ। डॉलर इंडेक्स, अब आप बोलोगे ये निगेटिव नहीं है सर, ये तो पॉजिटिव है, बताऊंगा अभी। थोड़े दिन पहले आपने इस डॉलर इंडेक्स को 105 तक देखा था, तो ये अच्छा खासा करेक्ट हो गया, कितना हो गया है, 105 से लगभग 101 रुपया 50 पैसा आ गया, ठीक है, ये डॉलर इंडेक्स। हमारा रुपया अभी क्या कर रहा है, INR वर्सेस डॉलर, उसकी क्या हालचाल है, वो अभी भी ऑलमोस्ट 52 हफ्ते के हाई पे है, जबकि आपके सामने मैंने क्या दिखाया, डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा अपनी गेंस खो दिया है, लेकिन इंडिया का रुपये की कमजोरी अभी भी बरकरार है, वो अपने ऑल टाइम लो पे है लगभग। क्यों, इसका ऑल टाइम लो कितना देख लेते हैं, यहाँ दिखेगा, देखिए 77.91, ये ऑल टाइम इसका लो है, इसको हाई नहीं बोलते, लो बोलते, क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर रही है डॉलर के अगेंस्ट में, मतलब US वाले $1 के बदले हमारा 77 रुपया 91 पैसा ले जाते हैं। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाती है डॉलर के अगेंस्ट में, तो ये वीकनेस होती है, तो ये लगभग हाई के आसपास है, अभी भी 77.91 हमारा अभी तक का ऑल टाइम हाई है, और जबकि डॉलर इंडेक्स 105 से 101 रुपया 50 पैसा आ गया। तो इसको नज़रअंदाज मत करिए, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी रुपी में अच्छी खासी वीकनेस है, एंड व्हेन योर रुपी इज वीक इट इज ऑलवेज ए बर्डन टू द इकोनॉमी। व्हेन योर रुपी इज ओनली द IT कंपनीज whose maximum payment comes in dollars, they are happy, the pharma companies which are exporter of medicines in US, they are happy, मगर उसके अलावा सबको दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट करने के लिए हमको डॉलर में चुकाना पड़ता है, तो वो डॉलर हमको एक डॉलर खरीदने के लिए हमारा 77 रुपया 77.70 पैसा चुकाना पड़ता है। तो इसकी वैल्यू जब जब नीचे गिरेगी तब तक हमको सस्ता पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये एक वीक पॉइंट है। दूसरा वीक पॉइंट, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल देखिए 115 के ऊपर आ चुका है, जो कि इसका भी मैं चार्ट एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो कि डेंजर साइन है। यहाँ देखिए हम अच्छा खासा अभी करेक्ट किए थे क्रूड ऑयल में, मैं आपको दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल अभी थोड़े दिन पहले कहाँ था, इसका लो देख लीजिए 98, अगर आप 10 मई की बात करोगे तो ये 98.86 डॉलर पे था, 98.86 डॉलर पे था, और कल फ्राइडे को क्लोज हुआ है 115.7 पे। तो हम 10 मई से भी जोड़ ले, 10 मई से अभी तक, तो 10 मई से अभी तक भी ये 17% 16% बढ़ चुका है क्रूड ऑयल। 10 मई से लेके 10 मई के लो को अगर आप काउंट करोगे, वहाँ से हम 16% क्रूड ऑयल में राइज देख चुके हैं, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। तो 16% क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगता है। तो हमारी ये तेज़ी टिकने वाली मुझे नहीं लग रही है, ठीक है, मेजर पॉइंट। मैं बियरिश नहीं हूँ, मैं ओवरऑल तो बहुत बुलिश हूँ, लेकिन मैं बुलिश हूँ जुलाई एंड अगस्त, और वहाँ मैं देख रहा हूँ निफ्टी ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा, भले ही 14,500 का लो पहले बना ले, 15,000 का बना ले, 15,500 का बना ले, उसके बावजूद मेरा प्रेडिक्शन, ये पर्सनल है, इसके ऊपर आप कॉल लेके मत बैठ जाइएगा, सिर्फ मैंने अपनी नॉलेज शेयर की आपसे, ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्सनली मानना है जुलाई या अगस्त में
निफ्टी जो अपना पिछला ऑल टाइम हाई है जो उसने अक्टूबर 2021 में बनाया था 18,604 का, मुझे याद रहता है 18,604 का हाई बनाया था, उसको तोड़ देगा आइदर इन जुलाई और इन अगस्त 2022। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो ये क्रूड ऑयल बुलिश और यहाँ एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी है। यहाँ देखिए असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप ठीक से देखोगे मैं दिखाता हूँ, ये असेंडिंग ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट आ गया ना, ये देखिए पूरा पूरा बन रहा है, तो यहाँ तो हमारी वाट लगने वाली है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो क्रूड ऑयल को कौन बचाएगा 130 के ऊपर जाने से। ठीक है, तो इसके मतलब आने वाले दिन और भी बुरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ये सबसे ज़्यादा आयात होने वाला, आयात ही बोलते हैं ना, इंपोर्ट को आयात बोलते हैं शायद, और एक्सपोर्ट को निर्यात, या क्या बोलते हैं, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि इंपोर्ट इन हिंदी। देखो मुझे माफ़ करना, आयात नहीं यार, क्योंकि मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। आयात, आयात बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आयात हमारा सबसे ज़्यादा यही होता है क्रूड ऑयल, और इसके भाव बढ़ने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब कुछ हमारे ऊपर आएगा। भले ही रशिया हमको कितना भी सस्ता तेल दे दे, लेकिन हमारी इकोनॉमी का तेल निकाल देता है जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है। ठीक है, आ जाइए फिर अगला पॉइंट। तो मैं ये सब पॉइंट क्यों दिखा रहा हूँ उसका आपको मतलब, उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, तो मैंने क्रूड की बात कर दी, डॉलर इंडेक्स की बात कर दी, इंडिया विक्स को भी देख लेते हैं, वो कहाँ पे, वो मेरे ख्याल में कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स वेरी कंफर्टेबल 22 के नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव है। ठीक है, बिलो 22 वेरी पॉजिटिव। अब आ जाते हैं हम, थोड़ा डाटा देख लेते हैं। ये जो डाटा फ्राइडे को आया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2 दिन पहले क्लाइंट के पास 54,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, एक दिन पहले उनके पास 29,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, और कल घट के 25,000 रह गए। ठीक है, ये क्लाइंट का डाटा, यानी कि रिटेलर्स का, यानी कि हम लोगों का। डीआई से मतलब नहीं है, फिर भी डीआई ने अपना शॉर्ट बढ़ाया, 33,000 से 37,000 हो गया, पहले 28,000 था 2 दिन पहले। एफ देखिए अपने शॉर्ट को घटा दिए बुरी तरह से। 2 दिन पहले एफ का शॉर्ट था इंडेक्स फ्यूचर में 32,907, एक दिन पहले थर्सडे तक 15,410, और फ्राइडे तक आते आते 5,000 पे लिया। तो इन्होंने ये बुलिश हुए, इनको इन 3 दिनों को देखते हैं तो ये बुलिश हुए, करेक्ट। एफ प्रोज को देखते हैं, यानी कि आप जितने ब्रोकिंग हाउस होते हैं वो प्रोज में काउंट आते हैं, उनका एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है, उसको प्रो बोलते हैं। 7,292 यहाँ बढ़ाया, और कल थोड़ा सा घटाया, लेकिन ये भी जंप ही किया। अगर 2 दिन से देखें, पिछले 2 दिन के पहले ये 7,292 में थे, आज 16,000 पे, तो ये बुलिश ही है। यहाँ बियरिश कौन कौन है, डीआईज, और ये भी कम, डीआईज और डीआईज। ठीक है, एफआईज तो बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इंडेक्स कॉल में देखें हम, इंडेक्स कॉल यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स में 2 दिन पहले क्लाइंट के पास 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। बहुत ही तगड़ी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, 2 दिन पहले 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे इनके पास, और फ्राइडे तक आते आते इनके पास 1,61,000 शॉर्ट हो गए। यानी कि अगर आप देखो तो 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कॉल के शॉर्ट किए हैं, तब जाके ये पोजीशन आ गई। यहाँ पॉजिटिव 1,61,000 थे, अब निगेटिव 1,61,000, यानी कि इन्होंने ज़बरदस्त कॉल राइटिंग की है। किसने किसने रिटेलर्स ने, यानी कि हम जैसे बेवकूफ़ों ने। हम लोग सब बेवकूफ़ की कैटेगरी में आते हैं, होशियार तो ये एफ लोग होते हैं भाई, है ना, एफ या डी जिनको इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जाता है, हम लोग तो सब बेवकूफ़ की कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ लोग भी
चमत्कार कर डालते। क्या इनको कोई सपना आ रहा है इन्होंने इतने कॉन्ट्रैक्ट सेल किए? कुछ ना कुछ इनके पास भी होगा। ठीक है, अब एफ को देखो, इनके कॉल्स 2 दिन पहले 1,58,000 लॉन्ग थे, तो अब इनके घट के 1,09,000 हो गए। हाँ, थर्सडे से इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन घटी है। ठीक है, यानी कि ये थोड़ी सी कॉल को देखते हुए मंदी में ही है, लेकिन फ्यूचर्स में इन्होंने सिग्निफिकेंट घटा है। अब आए थे इंडेक्स पुट पे, देखिए। अच्छा, सोने पे सुहागा, इनको देखो, हमारे क्लाइंट को देखो, 2,68,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट कर रखे थे 2 दिन पहले, और कल तक भी 2,13,000 पुट शॉर्ट करके बैठे। पुट शॉर्ट और कॉल भी शॉर्ट, ये क्या कमाल हो गया भाई। क्लाइंट लोग क्या कर रखे, कॉल को भी शॉर्ट कर रखे और पुट को भी शॉर्ट कर रखे। ये तो अपने आप में कंफ्यूज है। और एफ ने अपने पुट घटाए सिग्निफिकेंट, 2,94,000 थे 2 दिन पहले, कल 1,00,000 बहुत है, लेकिन कल इन्होंने प्लस किया। तो मैं इसको देखते हुए ये बोल सकता हूँ कि इसको देखते हुए एफ 2 दिन से थोड़ी बुलिश मोड में है फ्यूचर्स में। कैश में तो उनके डाटा रोज निगेटिव आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में 2 दिन से ये दिख रहा है, और उनके नेट लॉन्ग भी 48% से ऊपर आ गए इंडेक्स में, नेट लॉन्ग परसेंटेज। तो इसको देखते हुए मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड में, लेकिन अगर रिटेलर्स हावी हुए तो हो सकता है मंडे को गैप डाउन खुले। आप लोग जो 100 पॉइंट ऊपर देख रहे हो, अगर ये रिटेलर्स में दम है, इन्होंने इतना सिग्निफिकेंट सेल किया, तो हो सकता है मार्केट 100 गैप डाउन खुले, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है दोनों जगह, SGX में भी, स्पॉट में भी। ठीक है, इसको भी बंद करता हूँ। अब आ जाते हैं हम ऑप्स्ट्रा की ऑप्शन चेन पे। तो ये 2 जून की चेन है, क्योंकि 2 जून तक यही चलेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पेन 16,300 पे दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन मॉडिफाइड मैक्स पेन अभी भी 16,114 है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल भी देख सकता है, 16,114, याद रखिएगा। और 300 के ऊपर अभी भी टिकना इतना आसान नहीं है। 300 पे देखिए अभी भी फाइट दे रहा है, कॉल राइटर अभी भी फाइट दे रहा है। पीसीआर सिर्फ 1.07 का ही है 300 पे। अगर पुट राइटर यहाँ पे 16,300 पे 38,59,000 है, तो कॉल राइटर भी कम नहीं है, 36,23,000 है। इंस्पाइट ऑफ मार्केट क्लोज हुआ 16,352 पे। तो इन द मनी कॉल राइट कर रखे हैं इन्होंने, और वो भी 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 352 पे क्लोजिंग हो गई, तो इन द मनी कॉल हो गया ना। 300 वाला कॉल तो इन द मनी, इन द मनी कॉल को पुट राइटर के बराबर राइटिंग करना, पुट राइटर के बराबर राइटिंग करना, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस है कि मार्केट को वापस ये 16,300 के नीचे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे रेशियो कम से कम भी 1.24 का होता, जो कि 1.07 का है, तो मैं मान लेता कि अगला पड़ाव खुल गया। तो ये सब हाई लेवल की चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और पीसीआर जो मंथली वाला है, जो 3 सीरीज का देखते हैं मनी कंट्रोल में, वो 1.13 पे है। ठीक है, अब आ जाते थोड़ा चार्ट की रीडिंग। तो ये SGX का मैंने दिखा दिया, बाकी चार्ट भी दिखा दो। हाँ भाई, हाँ घर पे हूँ, आओ ना बे। ठीक है, हाँ वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको दूसरा चार्ट खोल के दिखाता हूँ, और ये देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आप, अगर ये ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करूँ तो अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। पहला तो यही कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। यहाँ देखिए, अरे ये पैटर्न वाला पहले हाइड कर देता हूँ, हाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इस हाई से इसको टच किया, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे हाई बना रहा है रेस्ट। तो ये भी यही बात बोल रहा है
कि जब तक 384 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक तेजी नहीं है। और एक और रेजिस्टेंस क्या बोलता है, ये सपोर्ट था, एक समय का ये सपोर्ट था। वंस इट वाज ए सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी एक समय के तरफ, लेकिन जब मार्केट इसके नीचे आ गया तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन मंडे के लिए क्या बोल रही है, जब तक 16,422 के ऊपर क्लोज नहीं हो तब तक मार्केट में बाबा जी का घंटा भी दम नहीं है। क्या समझ में आया? बाबा जी का घंटा भी दम नहीं है जब तक 16,422 के ऊपर स्पॉट में क्लोजिंग नहीं हो। कौन सी ट्रेंड लाइन बोल रही है, जो एक समय सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आ जाते हैं वीकली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एक मैं आपको दिखाता था। तो वहाँ पे भी देखिए वीकली कैंडल में भी क्या बोल रहा है कि जब तक वीकली क्लोजिंग 385 के ऊपर नहीं आए, 385 के ऊपर, तब तक भी दम नहीं है। तो अभी वीक तो पूरा फ्राइडे तक ख़त्म होगा, तब तक तो हम बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ है। ये वीक की अच्छी कैंडल बनी है लेकिन इस रेजिस्टेंस के नीचे ही है। ठीक है, सो समवेयर मार्केट इज एट रेजिस्टेंस लेवल्स। नहीं, ये वीकली नहीं है, ये डेली कैंडल है। सॉरी, इसी को वीकली बना के देखता हूँ। हाँ, वीकली में भी ये देखिए रेजिस्टेंस पे, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो ये क्लियर है कि जब तक वीकली में भी इसको 400 के आसपास क्लोज करना पड़ेगा तब जाके ये हो। हाँ, इसमें वीकली में एक फ़ायदा हो गया कि सिर्फ एक कैंडल नीचे घुसी थी इस पैसेज के, इस पैरेलल चैनल के, बाकी ये अंदर घुस गई। ठीक है, तो एक कैंडल से मैं कभी भी ब्रेकडाउन को कंफर्म नहीं, तो ये ब्रेकडाउन बचा लिया, लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक ये ब्रेकडाउन इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पे एक मैट का काम कर रही है, बियरिश मैट का। ठीक है, जब तक इस मैट के ऊपर नहीं निकले, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी जो क्लोजिंग थी कितना, 411 के ऊपर, जब तक ये बियरिश मैट है, याद रखिएगा, बियरिश ओन मैट। तो जब तक इस 411 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आए तब तक ये टाइगर जिंदा है, एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती है वीकली, याद रखिएगा। तो 411 आप लोग लिख लीजिए, सही लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है स्पॉट में। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लिख लीजिए 411, इसके ऊपर मार्केट 1 घंटा टिकता है तो भी आप शॉर्ट काट दीजिए। इसके ऊपर अगर मार्केट 1 घंटा कंटिन्यूसली टिक जाता है 411 के ऊपर, आधा घंटा ही चलिए, आधा घंटा भी कंटिन्यूसली टिक जाता है 411 के ऊपर, तो भी आप एक बार तो शॉर्ट काट लीजिए। फिर से शॉर्ट अटैम्प्ट तभी करिएगा जब 360 तोड़े। ठीक है, तो मुझे लॉन्ग करने पे थोड़ा कम विश्वास है 1-2 दिन के लिए। ठीक है, मगर अगर ये 411 के ऊपर आधा घंटा से ज़्यादा टिकता है तो फिर समझ लीजिएगा ये पहले 640 तक जाएगा, 660 तक जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या निकला, सबका निचोड़ क्या निकला, स्पॉट का एक लेवल लिख लो 411, इसके ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए, बस पूरी वीक के लिए बोल दिया। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको सारा निचोड़ दे दिया। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का ज्ञान दे देता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे आज काफ़ी नॉलेज बांटना था, बांट रहा हूँ। बैंक निफ्टी तो भैया बुलिश बना है, ये तो यहाँ तक तो जाके दम लेगा 36,312। लेकिन अगर मंडे को वीकनेस आती है तो एक बार ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसको क्रॉस, इसको रीटेस्ट करने आएगा। ये ब्रेकआउट लेवल है, ये लेवल ब्रेकआउट का है, तो यहाँ रीटेस्ट के लिए आ सकता है पहले, या तो पहले यहाँ तक जाएगा जो टारगेट है, या रिटेस्ट के लिए पहले यहाँ आके 34,800 से 900 के बीच में आके फिर ये टारगेट के लिए जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए इसको एक बार यहाँ तक आना चाहिए, मेरा मानना है।
ये लेवल है 34,830 के करीब, ठीक है, 34,830 या 800 समझ लीजिए, वहाँ तक आए और फिर तेज़ी मारे तो मैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी मानता हूँ। और अगर ये यहाँ से सीधा यहाँ जाए तो फिर ये तेज़ी हो सकता है आपको यहाँ तक ले जाए, एक बार 36,500 600 तक, फिर वहाँ से एक बड़ी गिरावट दे। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मैं जो SGX आपको 100 पॉइंट प्लस दिखा रहा, मैं उससे सहमत 75% नहीं हूँ, 25% ही हूँ। ये मेरा पूरा निचोड़ आज का। मुझे मंडे एक बियरिश डे चाहिए और मुझे कहीं ना कहीं करेक्शन कहाँ तक चाहिए निफ्टी में, 16,170 टू 16,190, इसके बीच में एक लो बनाए और या इससे थोड़ा सा नीचे भी बना दे, आप इसको 150 लिख लीजिए। इसके बीच का मुझे एक लो चाहिए बिफोर बड़ी तेजी। क्यों चाहिए ये? अगर आप देखोगे परसों का फ्यूचर, ठीक है, मैं आपको अगर स्क्रीन खुलती है तो मैं दिखाई देता हूँ, लेट मी चेक। अगर स्क्रीन खुलती है तो मैं आपको रीज़न समझाता हूँ मैं 170 वगैरह क्यों बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ तक एक करेक्शन चाहिए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का तो बता ही दिया आपको। तो ओवरऑल वीडियो ख़त्म होने वाला है, लेकिन पहले एक बार अगर ये खुल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अरे खुल जा रहे बाबा, छुट्टी के दिन खुलेगा कि नहीं मालूम नहीं, लोड तो कर रहा है। तो ओवरऑल जब तक ये नहीं होता तब तक मैं आपको वेबिनार का डिटेल एक बार दिखा देता हूँ। कहाँ गया जुलाई की वेबिनार, एक बार मैं इसको आपके सामने, आप थोड़ा पढ़ लीजिए इसको थोड़ा, लेकिन ये आपको डिस्काउंट जो है वो 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया, 4 मई की जगह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए आप। खुल गया शायद वहाँ पे, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे प्राइस है, और यहाँ पे प्रीवियस क्लोज का फिगर वो था 170 और उस दिन का लो था 201। जो थर्सडे की क्लोजिंग थी फ्यूचर्स की वो 170 पे थी, कितनी थी 170, और ट्यूसडे का लो था, फ्राइडे का लो था 201। तो ये 30 पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं बिना खेले मार्केट खेला। ऊपर से जब गिरा तो 201 आने के बजाय 170 आ जाता तो मेरा दिल खुश हो जाता। मैं थर्सडे की क्लोजिंग 170 की थी, अब तो यहाँ फ्राइडे की क्लोजिंग आ गई है क्योंकि आज शनिवार हो गया ना। इसका एक कारण है, मैं थोड़ी स्क्रीन रीडिंग करता हूँ, तो मेरे हिसाब से एक बार 170 का आंकड़ा फ्यूचर में छपना चाहिए एट एनी कॉस्ट, 170 से 75 के बीच। लेट्स सी इफ आई कम आउट राइट और नॉट। तो यही वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स के बटन दीजिएगा तो हो सकता है कल मैं चेहरे के साथ एक और धमाकेदार वीडियो बनाऊँ। जय जिनेंद्र, जय